देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अम्मा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की? हाँ, अरे अम्मा लग रहा है, छोड़ो ना। छोड़ दे। तेरी जैसी औलाद को तो ना जन्म लेते ही गला दबा के मार देना चाहिए। पाल पोस के तुझे इस दिन के लिए बड़ा किया था। हाँ, अरे घर वालों की दुश्मन बनी हुई है, छोड़ेंगे नहीं तुझे। जान से मार देंगे हम। छोड़िए, क्या कर रही हैं आप? अरे क्या कर रही हैं आप? क्यों मार रही हैं उसे? पहले तो ये अकेले ही जहर उगलती थी, फिर तुझे लगा कि हम तुझे घर में नहीं घुसने देंगे, तो तूने महुआ के कंधे पर बंदूक रखी। खबरदार, खबरदार, अगर महुआ को तूने बीच में लाने की कोशिश की ना तो छोड़ेंगे नहीं तू तुझे। हमने किसी से कुछ भी नहीं कहा है अम्मा। है? जबरदस्ती तुम हमारे पर चिल्लाए चली जा रही हो। पता नहीं कहा है तुम्हें अपनी बहुआ के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है। वो ये सोदा है ना, देखना एक दिन खानदान के नाम पे बट्टा लगाएगी। और वो महुआ, एक दिन उसने घर नहीं बेच दिया तो हमारा नाम भी कामिनी नहीं। कर कोई रहा है, डाल हमारे ऊपर रही है। चुप, बिल्कुल चुप। हम सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कर सकता है, समझी? सासू माँ बहुत भोली हैं आप, और महुआ को भोला समझने की भूल मत कीजिए। जितना भोला आप उसे समझ रही हैं ना, उतनी भोली नहीं है वो। भूले तो आप भी नहीं है दामाद जी, और सच कहें तो ये ब्याह से पहले ऐसी नहीं थी जैसी अब हो गई है। कैसे हो गए? हमें तो समझ में नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाह रही हो? समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? हम समझाते हैं तुम्हें। ये देख, कृष्णा के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के टुकड़े जो तूने बनवाया, तू इतना नीचे गिर जाएगी कामिनी, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारी महुआ ना समझ है तो तूने उसके कान भरे, लेकिन हम जानते हैं कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये सब गलत काम करके अपने परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। आज तो छोड़े जा रहे हैं हम तुझे, आगे से ऐसा कुछ भी किया तूने तो हम जान से मोड़ देंगे। अरे अम्मा, अरे अम्मा, हम सच कह रहे हैं, ये बद से ज्यादा बुरा बदनाम होता है ना। आज ये कहावत सच होगी। चली आई मारने के लिए हमें। ये महुआ ना किसी काम की नहीं है, सब कुछ खोखला कर दिया उसने। अरे पासा कैसे देखना चाहिए, ना उसके अंदर अकल है और ना ही उसके अंदर है हिम्मत। सबको यही लगता है ना कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, हम कमजोर हैं। जिसका जैसा बनाता है वो वैसे ही समझाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शोधा भाभी, ये थप्पड़ मार करना सही नहीं किया। थप्पड़ हमें हमेशा याद रहेगा और आपको क्या थप्पड़ बोलने नहीं देंगे। पता है, हम आपको बड़ी बहन मानते थे, लेकिन अब से हम बस देवरानी और जेठानी रहेंगे, बस। क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम? सुनाई नहीं दे रहा है? फिर से कहे तो सुनो। यशोदा भाभी को हम बड़ी बहन मानते थे, लेकिन अब से हम बस देवरानी और जेठानी रहेंगे, यही कह रहे थे हम। और ये फालतू बातें नहीं है। और हाँ, अम्मा बाबूजी और घर वालों को ये भी याद दिलाएंगे कि हम इस घर की ना छोटी बहू है और हमारा भी उतना हक बनता है जितना यशोदा भाभी का बनता है, समझे? बहुआ, अभी गुस्से में हो तुम, हम मानते हैं थप्पड़ मारना गलत था, लेकिन अभी शाम को जाओ और यहाँ सुबहाना बंद करो। हम ठीक है और हमारे आंसू भी ठीक है। ये ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहने दीजिए। ये वक्त नहीं सब बातें करने का। जब परिवार पे इतनी बड़ी विपत्ति आई हो ना, तो हमें मिलकर उसका सामना करना चाहिए, ना कि एक दूसरे में दोष निकाले और ना ही छोटी बातों को सच साबित करने की कोशिश करें। झूठ क्या है, सच क्या है, ये ना बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। और जिस बड़े भैया को तुम अपने माथे पर चढ़ा कर रखते हो ना,
उनकी असलियत बहुत जल्द सामने आएगी। हाँ तो ठीक है, हम भी उस वक्त तुम्हारी बातों पे विश्वास करेंगे जब भैया खुद आकर अपने मुंह से ये सारी बातें कबूल करेंगे, कहेंगे कि ये सब सच है। नहीं आने वाले तुम्हारे भैया, हमारी ये बात गांठ बांध लो। कुछ अच्छा तो कर नहीं सकते हो तुम, तो कम से कम अपने मुंह से ऐसी बुरी बातें तो मत निकाला करो। हम इस घर की रसोई में नहीं घुसे तो इन सबको लगता है कि हमको आग ही जलानी नहीं आती। अब देखेंगे सब कि महुआ कैसे इस घर में आग लगाती है। कोई चाहे कुछ भी कहे, कितने भी लोग आकर कितने भी ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट दिखाए जिस पर मेरा नाम लिखा हो, पर आप दोनों उस पर विश्वास मत करिएगा, और न ही इस बात पर विश्वास करिएगा कि आप दोनों के पापा ही मेरे पापा है। और बाहर जो भी हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है। छोटी बेबी कृष्णा, कल मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी मम्मी का पीछा मत करो। आज फिर से कह रही हूं, नूपुर का पीछा भी मत करो, वरना ठीक नहीं होगा। जाओ यहाँ से, जाओ। अगर सच को बोलने वाली एक जुबान ना हो तो हर कोई अपना अपना सच बनाकर लेकर आता है। जैसे आज कृष्णा का नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर लेकर आ गए। आप होते तो आपको मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था अशोक जी। इतना बड़ा गुनाह करके मुझे सबके सामने यूं अकेले छोड़कर चले गए आप। आपके गुनाहों की सफाई की जरूरत सबसे ज्यादा मुझे है और लोगों को यहाँ मैं आपके हिस्से की सफाइयां दे रही हूँ। बहुत भरोसा था मुझे, गर्व था हमारे रिश्ते पर कि आप कभी कुछ छुपाते नहीं है मुझसे। हमारा रिश्ता भरोसे से बना था। वो अशोक जी हैं जिनकी वजह से मैं खुद एक इतनी मजबूत दीवार बन गई हूँ कि कोई भी मुसीबत को अशोक जी तक, मेरे बच्चों तक, मेरे परिवार तक पहुंचने से पहले रोक लेती हूँ। जिसकी मजबूती की वजह है मेरा आप पर भरोसा। आज वो भरोसा, वो गर्व टूट गया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अशोक जी? तो लगा था कि वो सर्टिफिकेट असली है, इसलिए हम आपकी बातों में आ गए। आपको पता है यशोदा भाभी ने आज हमें थप्पड़ मारा है। अरे मास्टरनी, हमें थोड़ी पता था है कि यशोदा रानी जो है वो कृष्णा के जीवन के बारे में इतना कुछ जानती है। अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन एक बात तुम याद रखना, हमने तुम्हें जो बात बताई है ना वही सत्य है। हाँ हाँ, अब तुम खुद ही बताओ, कोई भला अपना घर इस तरह छोड़ के जाता है? बोलो। क्या हुआ?
मास्टरनी के दिमाग में खुराफात डाल रहे थे। घायल शेरनी है, कहीं ना कहीं तो पंजा मार ही देगी। बहुत सही फैसला लिया था उस वक्त हमने, माला को इस घर की बहू ना बनाकर, वरना आज हमारा खानदान कलंकित हो जाता। जरा सोचो, जो औरत हमारे अशोक से शादी करने के लिए मरी जा रही थी, उसने पता नहीं किसका पाप अपने पेट में पाला, उसे जन्म दिया और लवारिस छोड़कर मर गई। बहुत ही चरित्रहीन औरत थी वो। छी। अम्मा, बाबूजी, हमें माफ करिएगा, इस तरह से आपके बीच आकर बोलना तो नहीं चाहिए, और थप्पड़ खाने के बाद ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, पर हम भी तो बहू है ना इस घर की, तो ख्याल तो रहता है हमें सबका। क्या कहना चाहती हो? अम्मा, कृष्णा माला का बेटा है, अशोक भैया का नहीं। फिर अशोक भैया क्यों भागे घर से? यही बात तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही कि आखिर बिना किसी बात के अशोक कहाँ चला गया। यही तो बाबूजी, अब क्या पता अशोक भैया को पता लगा हो कि कृष्णा उन्हीं का बेटा है। मतलब अब वो सोच रहे होंगे ना कि ये बातें ना तो वो छुपा पाएंगे, ना ही किसी को बता पाएंगे, तो मुंह छुपाकर भाग जाना, इससे अच्छा ऑप्शन तो मिलेगा नहीं उनको। लेकिन कृष्णा तो अशोक भैया का बेटा नहीं है ना, तो फिर क्यों भागे वो? आग लगाने आई हो यहाँ? हाँ? तुमको भी कामिनी बनना है तो निकल जाओ इस घर से। लेकिन एक बात ध्यान रखना महुआ, जब अपना परिवार कमजोर स्थिति से गुजर रहा हो ना, तो दिमाग की चिंगारी को एकदम शांत रखना चाहिए, ना कि उसे भड़काकर सब कुछ राख कर देना चाहिए, समझी? अब जाओ यहाँ से। मालती, हम चाहे लोगों को समझाने के लिए कुछ भी कह दें, लेकिन अशोक गायब हुआ तो हुआ क्यों? ये सवाल तो हमारे दिल में भी है। और इस सवाल का जवाब मनोज भैया मैं घर में किसी को नहीं दे पा रही हूँ कि अशोक जी क्यों घर छोड़कर चले गए। भाभी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या रास्ता निकाला जा सकता है। अब ऐसे ही घर वालों से कुछ भी झूठ तो नहीं बोल सकते ना। हाँ, अगर अशोक ये बताकर गया होता कि कहाँ जा रहा है, कितने दिन में आएगा, तो बात को संभाला भी जा सकता था। लेकिन इस सिचुएशन में तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसको क्या कहें। कृष्णा आया, मैं बाद में बात करती हूँ। मैडम जी, घर में सबने खाना खा लिया। दोपहर आस्था को भी आपने खाना खिलाकर सुला दिया, आप ही बची हैं, खा लीजिए। तुम खाना खाकर सो जाओ, मुझे भूख नहीं है। यशोदा भाभी भी किस परिस्थिति में आकर खड़ी हो गई है ना। जिस कृष्णा के कारण उनका पति घर छोड़कर चला गया, वो कृष्णा आज उनके साथ उसी घर में है। सब कुछ जानते हुए भी ना उसको कुछ कह सकती है, ना कुछ बता सकती है। एक तो कृष्णा छोटा बच्चा है, ऊपर से उनके पति का बेटा, तो वो करें भी तो क्या करें। मैडम जी, आप मुझे मेरी गलती बता दीजिए, तो मैं ये खाना लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं कहूंगा आपसे खाना खाने के लिए। अगर आप मुझसे नाराज हैं तो डांट दीजिए मुझे, लेकिन ऐसे व्यवहार मत करिए ना मुझसे। बड़ी बेबी तो मुझसे पहले से ही नफरत करती थी। आज मैंने नुपुर की आंखों में भी नफरत देखी, और
मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही है। नौकर और मालिक का रिश्ता ही सही, लेकिन नफरत तो मत करिए ना मैडम जी। लीजिए खाना खा। खाना नहीं खाना है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? और ये जरूरी नहीं कि हर वक्त हर कोई तुमसे अच्छे से बात करता रहे। हर किसी के नसीब में नहीं होता है कृष्णा कि जो उसके मन में हो वो हो। मुरादें किसी किसी की पूरी होती है, बाकी सब तो उम्मीद पर जीते रहते हैं, और किसी की तो उम्मीद ही टूट जाती जब ऊपर वाले का खेल। लेकिन मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। अरे तुम भगवान को मानो या ना मानो, भगवान तुम्हें बहुत मानते हैं कृष्णा, और इसीलिए भगवान ने सब कुछ सोच समझकर तुम्हारी किस्मत में पहले से लिखा है। मेरा माला से मिलना तुम्हारी किस्मत से हुआ। माला ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी, वो भी तुम्हारी किस्मत थी। तुम्हारी किस्मत से तुम इस घर में आए, और वो तुम्हारी किस्मत थी कि अशोक जी ने कई बार मुझसे कहा कि तुम्हारा ख्याल रखूं मैं, और किस्मत भगवान लिखते हैं कृष्ण। इसीलिए तुम भगवान को मानो या ना मानो, भगवान तुम्हें बहुत मानते। तो क्या मैडम जी, आपको ये लगता है कि मेरी किस्मत की वजह से सर जी इस घर को छोड़कर चले गए? मेरी किस्मत की वजह से नुपुर, आस्था, आप और बाकी घर वाले दुखी हैं? ये सब मेरी किस्मत की वजह से है। बहस नहीं करनी है मुझे तुमसे। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैं परेशान हूँ, थकी हुई हूँ। नहीं खाना खाना है, जाओ यहाँ से। कह तो दिया नहीं खाना है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मेरी माँ को ढूंढ सकती है। यशोदा मैडम, आप अपनी चोट बड़ी मत होने देना, दवा लगा लेना। आप ले जा रही हैं मुझे? आप सबसे अच्छी हैं। आपने जो कहा वो किया, और आप हमसे ही दवा लगवा लीजिए ना प्लीज। दर्द कर रहा होगा ना, मैं लगा देता हूँ। मैं जा रहा हूँ, और अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मेरी माँ को मुझसे छीन लेने के बाद और क्या चाहिए भगवान आपको? अब वो मेरे हाथ पर छोड़कर कहीं चले क्यों नहीं जाते? जरूरत नहीं है मेरी जिंदगी में किसी भगवान की। मत कीजिए ना दखल अंदाजी मेरी जिंदगी में। कृष्णा, नीचे क्यों बैठे थे तुम? ठंड का मौसम है, तबीयत खराब हो जाएगी। आओ।
आप भी खाइए। मैडम, मैं रख देता हूँ। सब जानते थे आप कि एक दिन मुझे इस बच्चे से नफरत सी होगी, फिर क्यों मेरे दिल में इसके लिए इतनी मोहब्बत डाल दी।